आगच्छन्तु विद्यार्थिनः संधिं पठामः। और संधि में हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि की बच्चों। और व्यंजन संधि का ये भाग 7वां है और इसमें हम अनुस्वार परसवर्ण संधि का अध्ययन करेंगे बच्चों। अनुस्वार से यही परसवर्ण, इसका सूत्र होगा। आइए देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। अनुस्वार से यही परसवर्ण है, जो इसका पहला सूत्र है, बहुत ही प्यारा सूत्र है। अनुस्वार से यही परसवर्ण है बच्चों। सूत्र याद नहीं रहे तो आपको प्रक्रिया का ध्यान रखना है कि कौन सी संधि होगी, किस प्रकार की संधि है। आप जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हम वहाँ भेदों की ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, वहाँ नियमों पर जाते हैं। और जब संस्कृत की हम संधि पढ़ते हैं तो संधि सूत्र आधारित संधि होती है सारी, और सूत्र से हमें याद रखने में बहुत आसानी होती है। जैसे किसी ने कहा स्तोश्चु नाश्चु, तो हमें जट याद आ जाती है कि स्तुत्व संधि होगी। और दूसरा जैसे किसी ने कह दिया इष्टु नाष्टु, तो इष्टुत्व संधि पता चल गई। जलाम जशोवंते जस्तु संधि, खरी चरत्व संधि। इस प्रकार से हम यरो अनुनासिके अनुनासिको वा अनुनासिक संधि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यानी इस प्रकार से। और जैसे हमने अंतिम संधि पढ़ी थी मौनुस्वार, अनुस्वार संधि हमारे समझ में आ जाती है। उसी प्रकार से अनुस्वार से यही परसवर्ण है, यानी दोनों सूत्र मैंने कहा था, याद रखने की बात है। मौनुस्वार है नच्चा पदांता झली के द्वारा अनुस्वार करने पर, यानी उसने अनुस्वार कर दिया। किसने? मौनुस्वार ने अनुस्वार कर दिया। इसके अलावा नच्चा पदांता झली ने भी अनुस्वार कर दिया। और उसके बाद की प्रक्रिया है, यदि उनके आगे, और उनके आगे क्या हो, यया, अनुस्वार से यया, यया, ये का मतलब श है के अलावा कोई भी व्यंजन हो, यानी श और है के अलावा क्या हो, कोई भी व्यंजन हो, यानी कोई भी हल वर्ण हो, तो उस अनुस्वार को क्या हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों। और परसवर्ण अग्रिम वर्ण के अनुसार अनुस्वार को क्या हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों। इसके उदाहरणों से हम अच्छे से स्पष्ट करेंगे। आइए देखते हैं उदाहरणों को प्यारे बच्चों। अब समझने की क्या बात है, देखो समझने की बात है कि अन प्लस कीतः। अब मैंने कहा था नच्चा पदांता झली, यहां सूत्र काम कर रहा है ना। नच्चा अपदांत को भी क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, अंकित कर दिया। अब प्यारे बच्चों मैं समझाने की क्या बात कह रहा हूं कि अंकित, अब ये अंकित है ना, अब आगे क्या है, कित, क्या है, कित। अब आगे जो भी वर्ण है, आगे क्या है, आगे जो भी वर्ण है क्या है, क। और इसी क का क्या कर देंगे, इस अनुस्वार का ये पांचवा वर्ण हो जाएगा इसी क के अनुसार। तो रूप क्या बनेगा, अंकित। क्या बनेगा, अंकित है। इस क के अनुसार हुआ अंकित है। दूसरा है जैसे अंचित है। अब अनुस्वार तो कर दिया, अनुस्वार कर दिया प्यारे बच्चों। तो अब यह क्या है, च है। अब यह च का पांचवा कौन सा होता है, ये होता है, देखो अंचित हो गया ना। अब जैसे शांत है, शांत है। अब यहां अनुस्वार के बाद में कौन सा वर्ण है, त है। अनुस्वार के बाद में कौन सा वर्ण है, त है। और त का पांचवा कौन सा होगा, न होता है, शांत है। उसी प्रकार से इसका दांत है, दांत है, दांत है। इसका क्या बनेगा, इसका पांचवा अनुस्वार के बाद में क्या है, फ। अनुस्वार के बाद में क्या है, फ। और फ का पांचवा वर्ण क्या होता है, म होता है, यानी गुम्फित। क्या बनेगा, गुम्फित। उसी प्रकार से गम प्लस ता, प्लस के बाद में क्या है, त। प्लस के बाद में क्या है, त। अनुस्वार के बाद में क्या है, त। और त का पांचवा क्या होता है, न। तो क्या बनेगा, गंता। इनको एक साथ में देखो, अंकित है, दोनों बन गए ना, अनुस्वार भी हो गया। अंचित, अंचित हो गया। शांत, शांत हो गया। दांत, दांत हो गया। गुम्फित, गुम्फित हो गया। गंता, गंता हो गया। तो क्या बनेगा, अंकित बन गया। उसी प्रकार से अंचित, उसी प्रकार से शांत, दांत, गुम्फित, गंता। और इनका यह अनुस्वार से यही परसवर्ण है, सूत्र से ये परसवर्ण, बहुत प्यारी संधि है, ये याद रखने की बात है। इसके अलावा अगला हमारा सूत्र है वा पदांतस्य। वा पदांतस्य क्या कहता है, पदांत की स्थिति में अनुस्वार परसवर्ण का कार्य विकल्प से होता है। यानी पदांत अगर हो ना, और पदांत में क्या हो, अनुस्वार का
जो परसवर्ण का कार्य क्या होता है, विकल्प से होता है, यानी दूसरी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है वहां, यानी दूसरे दर्जे का काम है वहां प्यारे बच्चों। अब जैसे देखो त्वम प्लस करोषि, पहला उदाहरण है हमारा, त्वम प्लस करोषि, यानी मैं के बाद में क्या है, करोषि, कै, मैं के बाद में क्या है, कै, और कै क्या है, व्यंजन है, और मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। देखो कर दिया ना, तो मूल काम तो क्या होगा, यहां अनुस्वार होगा, लेकिन यहां विकल्प से दूसरा भी रूप बनेगा। अब दूसरी शर्त थी हमारी कि अनुस्वार के बाद में क्या है, क, और इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा, इसी क वर्ग का पांचवा वर्ण त्वंग, क्या हो जाएगा, त्वंग, त्वंग करोषि बन गया। उसी प्रकार से त्वम प्लस चतुर है, त्वम चतुर का अनुस्वार हुआ, और भी इस अनुस्वार के बाद में क्या है, च, तो इसी च का पांचवा हो गया त्वम चतुर। धर्मम चर है, धर्मम चर है, च है, और इसका च होने के कारण यहां अनुस्वार हो गया, और इसका पांचवा वर्ण हो गया धर्मंचर। तृणम प्लस चरति, तृणम प्लस चरति, इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार हुआ तो इसका पांचवा अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। उसी प्रकार से सम प्लस यंता, बच्चों यह व लय में अलग स्थिति होती है, थोड़ा ध्यान रखने की बात है। ये संयंता बन गया अनुस्वार में, लेकिन अब जब इसका हम क्या करेंगे, परसवर्ण करेंगे, तो यहाँ ये वाला तो अनुनासिक हो जाएगा, ये वाला, और इसका ये और लगा देंगे यहाँ संयंता, इस प्रकार का रूप बनेगा, ध्यान रखने की बात है। संवत्सर है, संवत्सर है, और इसका दूसरा रूप ये भी बनता है संवत्सर है, यानी अनुनासिक प्लस वह, यहाँ अनुनासिक भी होती है यहाँ। इसके अलावा यम प्लस लोक, यम प्लस लोक यन लोक। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो ये सूत्र है वा पदांत से, यानी पदांत की स्थिति में अनुस्वार परसवर्ण का कार्य क्या होता है, विकल्प से होता है, इनको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो यवल दो प्रकार के होते हैं, यह वलय अनुनासिक, यह बिना अनुनासिक के है, और यह अनुनासिक के है, यानी दोनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमारी जो ये संधि है कौन सी, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, यानी परसवर्ण संधि यहीं पर पूर्ण होती है, और ये आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अगले भाग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।